आइए अगले शायर से मुलाकात करते हैं। एक शायर जो मुशायरे से जाते हुए कदमों को दोबारा मुशायरे में खींच कर लाने का हुनर जानता है। एक शायर जो अपने तेवर और अपनी बेबाकी से पहचाना जाता है। मैं आवाज देना चाहता हूं इन 4 मिसरों के साथ कि अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। अवाम को बेदार करने का फन एक नौजवान का कलाम। मेरी मुराद है जनाब राशिद कमाल से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो साहब मैं बिना किसी तमीज के इश्तियाक भाई का हुक्म, मेरी हाजिरी, दानिश भाई सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए मैं पढ़ता हूं यहां से कि बुलंद परचमे ईमान करने वाले हैं। पूरे दाई से अगर मुझे कैसे भी दाद दीजिए मैं कबूल करूंगा। यहाँ पीछे लोग खड़े हैं, इनसे भी मैं दुआएं मांगता हूं कि बुलंद परचमे ईमान करने वाले हैं, हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। अगर मैं सच कहूं तो ताईद होनी चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में तलवार की धार पे सच बोलता हूं। जब मैं शेर पढ़ूंगा तब आपको यकीन होगा। आप मुझे ये बताएं कि पहले कितने लोगों ने मुझे सुना है? किसी ने नहीं सुना, कुछ लोगों ने सुना। बहरहाल अब जाहिर सी बात है, मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज मैं ऐसी जगह पर हूं जहां चंद लोग मुझे जानते हैं। मैं पढ़ता हूं कि बुलंद परचमे ईमान करने वाले हैं। क्या कहना? हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। वाह वाह वाह। परचमे ईमान करने वाले हैं, हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। अगर जलाओगे कुरान मेरा सितमगारो तो तुमसे जंग का ऐलान करने वाले हैं। अगर जलाओगे कुरान मेरा सितमगारो। तलाके 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? तलाके अगर मैं सच बोलूं तो ताईद होनी चाहिए कि तलाके 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी झलकती है। यहाँ पर उलमाए दीन मौजूद हैं। अगर मैं सच कहूं तो साफ ताईद होनी चाहिए कि तलाके 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी चलकती है। शरीयत के ये सारे मसले उलमा समझते हैं, तुम्हारी नीयतों से साफ मक्कारी झलकती है। मसले उलमा समझते हैं, तुम्हारी नीयतों से साफ मक्कारी झलकते हैं। साहब आप मुकम्मल तरीके से मेरे साथ जुड़ नहीं रहे। आप बताएं मुझे तो मैं पढ़ने का हौसला करूं, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा साहब। जी जी पढ़ो राशिद पढ़ो। जी जी नदीम भाई पढ़िए। कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। उस तरह इस्लाम हो जाता तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। यहाँ पर जितने भी उलमाए दीन हैं, मेरे भाइयों के सरों पर टोपी दिख रही है। अगर मैं सच बोलूं तो आखिरी सफ तक मुझे दुआ मिलनी चाहिए। दिल भाई मैं पढ़ता हूं कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते, वतन में 100 बरस पहले ही कत्लेआम हो जाता। मदरसों में जंग की तालीम दे देते, वतन में 100 बरस पहले ही कत्लेआम हो जाता। कि अगर हम जी शुक्रिया, आपने इस तरह से मोहब्बतों से नवाजा, बस यही उम्मीद है कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते, वतन में 100 बरस पहले ही कत्लेआम हो जाता। मैं पढ़ता हूं यहां से कि लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है। लहू में जिसके शामिल
अब भी अंग्रेजी गुलामी है। कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। लहू में जिसके शामिल कहा गया कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार नहीं है, मुसलमान ने इस मुल्क से वफादारी नहीं की। तो साहब मैं सवाल करता हूं कि अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो वीर अब्दुल हमीद जैसा शहीद इस मुल्क पर शहीद, वीर अब्दुल हमीद जैसा जवान इस मुल्क पर शहीद ना हुआ होता। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो अशफाक उल्लाह खां जैसा जवान इस मुल्क पर शहीद ना हुआ होता। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंग्लैंड न गए होते इस मुल्क की आजादी का परवाना लेने। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो मौलाना अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान चले गए होते। हिंदुस्तान में रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांधे से कांधा मिला करना चलते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो अल्लामा इकबाल ये न कहते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं पढ़ता हूं यहां से कि लहू में, शुक्रिया मेरे दोस्तों हौसला अफजाई के लिए कि बहुत अच्छे शेर पढ़ के जाऊंगा कि लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है। कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है, कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। वतन के जर्रे जर्रे से हमें इतनी मोहब्बत है, हमारे खून का हर कतरा हिंदुस्तान बोलेगा। राशिद कमाल साहब अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। राशिद कमाल साहब का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि वतन से मोहब्बत के जज्बे का इजहार किया जा रहा था और राशिद कमाल आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे, आपने उन्हें दुआओं से नवाजा।